प्रधानमंत्री मोदी को जश्न मनाने में बड़ा मजा आता है, फोटो खिंचवाने में मजा आता है। बीजेपी मुख्यालय में जश्न चल रहा था जहां प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद थे। फूल फेंके जा रहे थे, नारे लगाए जा रहे थे। और इसी दौरान सेना के शहीदों के परिजन अपने उन जाबाजों के लिए रो रहे थे जिनकी शहादत हो गई थी। पुलवामा हमले में भी जब हमारे जवान शहीद हुए तो प्रधानमंत्री कॉर्बेट पार्क में एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग में व्यस्त थे, शूटिंग कर रहे थे, डिस्कवरी चैनल के लिए काम कर रहे थे। अब जब कश्मीर से मणिपुर तक जवान और आम लोग शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मणिपुर में तो लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, तब भी क्या इस तरह का जश्न मनाना जरूरी है? सवाल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने देश की जनता के गम में अगर आप शामिल नहीं हैं तो फिर आपसे संवेदना की उम्मीद कैसे की जा सकती है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली। बुधवार शाम को बीजेपी के नेशनल हेडक्वार्टर में G20 के सफल आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। यानी खुद ही आयोजन किया, खुद ही स्वागत करवा लिया। ठीक उसी तरह से ठीक उसी वक्त कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP की शहादत हुई। इन जाबाज जवानों के घरों में मातम पसरा था, चीख पुकार मची थी, पूरा देश गमगीन था। लेकिन बीजेपी के मुख्यालय में फूल बरस रहे थे, जश्न का माहौल था, हंसी थी, मस्ती थी, फोटो सेशन था। सवाल यह है कि क्या यह जश्न टाला नहीं जा सकता था? देश के जाबाजों के खोने के गम के आगे क्या यह जश्न मनाना इतना जरूरी हो गया था? कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस जश्न को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज जिस समय सीमा पर हमारी सेना के 3 अधिकारियों के शहीद होने की दुखद खबर आई, उसी समय भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में बादशाह के लिए जश्न की महफिल सजी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही को टाल नहीं सकते। प्रधानमंत्री इस जश्न के बाद अगले दिन यानी आज मध्य प्रदेश पहुंच गए चुनावी रैली में हिस्सा लेने के लिए। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अनंतनाग की इस दुखद घटना के बाद संवेदना व्यक्त करना जरूरी नहीं समझा वो पहुंच गए मध्य प्रदेश। लोगों को कुछ उम्मीद थी कि अनंतनाग हमले को देखते हुए प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को तो कम से कम स्थगित कर देंगे, लेकिन चुनाव हमेशा से ही हर चीज पर भारी पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां रैली की। कल रात जश्न हो रहा था पार्टी कार्यालय में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में भारतीय सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। देश दुखद स्थिति में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न के बाद चुनावी रैली में। ये कैसा देश प्रेम है, ये कैसा राष्ट्रवाद है? प्रधानमंत्री का स्वागत कार्यक्रम नेशनल हेडक्वार्टर में हो गया। JP नड्डा स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, सांसद मौजूद हैं, प्रधानमंत्री की नारेबाजी हो रही है। दूसरी तरफ अनंतनाग में जवान दुश्मनों से लड़ के शहीद हो रहे हैं। और ऐसे गम के माहौल में संवेदना जतानी चाहिए थी। जवानों की शहादत से देश भर में गुस्से का माहौल है, उसे समझना चाहिए था, ना कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरने वाली पार्टी जश्न मनाए। राष्ट्रवाद के नाम पर वोट लेने वाली बीजेपी के लिए जश्न इतना अहम और बड़ा हो गया कि जवानों की शहादत छोटी पड़ गई। आखिर ये कैसा राष्ट्रवाद है? जश्न मनाने के अगले दिन लगा था कि अनंतनाग के बारे में जानकारी लेंगे, दुख जाहिर करेंगे, लेकिन हुआ कुछ और ही। वही हुआ जो कर्नाटक चुनाव के वक्त मणिपुर के साथ हुआ था। मणिपुर जल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुनाव से वापस नहीं लौटे, न मणिपुर पर बात की और ना ही वहां के लोगों की सुध ली। बस उसी तरह बीजेपी कार्यालय में जश्न के अगले दिन मध्य प्रदेश में पहुंच गए चुनावी तैयारियों को लेकर, विपक्ष को टारगेट करने के लिए, सनातन धर्म पर बोलने के लिए, क्योंकि चुनाव जरूरी है, बाकी सब भ्रम है।